और भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक दुनिया के अब तक के सबसे महान संघर्षों में से एक है। स्वतंत्रता संग्राम की गाथा के इस संस्करण में हम फखरुद्दीन अली अहमद और बी.आर. कृष्णन एचुआन को श्रद्धांजलि देंगे। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को याद कर रहे हैं। उनका जन्म 13 मई 1905 को नई दिल्ली में हुआ था। 1925 में जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात के बाद वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में आए और स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो गए। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया और 3.5 साल के लिए जेल भेज दिया गया। स्वतंत्रता के बाद फखरुद्दीन 1952 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। इसके बाद वे असम सरकार के महाधिवक्ता बने और फिर 2 बार असम विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। वे 1967 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। इसके बाद 1971 में वे फिर लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने खाद्य और कृषि, सहकारिता, शिक्षा, औद्योगिक विकास और कंपनी कानून से संबंधित विभिन्न जिम्मेदारियां संभाली। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 में भारत के 5वें राष्ट्रपति बने। इस पद पर रहते हुए जब वो नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो रहे थे तो अचानक गिर पड़े और 11 फरवरी 1977 को उनकी मृत्यु हो गई। आज हम गांधीवादी स्वाधीनता सेनानी वी.आर. कृष्णन अछूतचंद को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 13 मई 2004 को हुआ था। मलयालम और अंग्रेजी भाषा के प्रतिभावान लेखक कृष्णन कोचीन स्टेट प्रजा मंडलम के संस्थापक महासचिव थे। ये भारत की स्वतंत्रता से पहले कोचीन रियासत में कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक इकाई थी। वे दीनबंधु समाचार पत्र के संस्थापक संपादक भी थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सही अर्थों में अपने क्षेत्र में जन जन की पार्टी बना दिया था। वी.आर. कृष्णन अछूतचंद का जन्म 25 अप्रैल 1909 को त्रिशूर के अवेनिसेरी में हुआ। वो 1925 में त्रिशूर में महात्मा गांधी के साथ बैठक के उपरांत स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए। कोचीन के राजा की संप्रभुता समाप्त करने और उत्तरदायी सरकार की स्थापना के उद्देश्य से 9 फरवरी 1941 को प्रजामंडलम की स्थापना की गई। जनवरी 1942 में प्रजामंडलम ने इरिंजालाकुडा में पहली वार्षिक सभा आयोजित करने का फैसला किया। दीवान A.W. डिक्सन ने प्रजामंडलम की गतिविधियों से राजा के प्रति वैमनस्य उत्पन्न होने की वजह से सभा पर रोक लगा दी और प्रतिबंध के परिणाम स्वरूप अछूतचंद सहित प्रजामंडलम के कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 5 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के लिए गांधी जी के नेतृत्व में सम्मेलन आयोजित किया गया। अछूतचंद और एस. नीलकांडा अय्यर प्रजामंडलम के प्रतिनिधि के रूप में सम्मेलन में शामिल हुए। प्रजामंडलम ने 1945 में चुनाव का सामना करने का निर्णय किया। अछूतचंद को निर्विरोध रूप से कोचीन विधान परिषद के लिए चुना गया। अछूतचंद नेमारा के प्रतिनिधि के रूप में त्रावणकोर कोचीन विधान परिषद के सदस्य भी थे। स्वतंत्रता के उपरांत अछूतचंद ने अपना जीवन लोगों और लेखन के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें वी.आर. कृष्णन अछूतचंद आत्मकथा के लिए 2000 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 13 मई 2004 को वी.आर. कृष्णन अछूतचंद का निधन हो गया। महान राष्ट्रवादी नेता को हमारा नमन।